हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। 4 सितंबर 2025 में ये सब टॉपिक जो था वो न्यूज़ में था, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही सिर्फ मैंने लिख कर रखा है, बाकी अदर चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। करंट अफेयर सिर्फ 10 मिनट आपको दे दीजिए मेरे लिए, ठीक है। प्री के लिए आपका ये जितना भी टॉपिक आएगा वो सब मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। स्टैटिक का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास वगैरह आपने नहीं लिया है तो मेरा वीडियो रेगुलर देखिएगा, वहाँ पे मैं जो भी कवर कराता हूँ, ठीक है। जनवरी से जो भी कोर्स स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे ही, उसमें आपका सब स्टैटिक, ठीक है। प्रीलिम का टेस्ट सीरीज भी कवर हो जाएगा। मेंस छोड़ दीजिए, प्री का टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगा। प्री का पीवाई की जितना है वो सॉल्व करा दूंगा और स्टैटिक से जितना क्वेश्चन बनने वाला रहेगा वो सब चीजें मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। पहला टॉपिक है, देखिए, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इसको रेगुलेट करता है, स्टेचुटरी बॉडी है। इसका ऑफिस कहाँ कहाँ है? कोकोनट डेवलपमेंट को। इसका काम क्या है? कोकोनट से रिलेटेड मामला को देखना, कोकोनट से डेवलपमेंट करना, ठीक है। कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका का बेंगलोर में, चेन्नई तमिलनाडु में इसका ऑफिस है, ठीक है। गुवाहाटी आसाम में और पटना बिहार में, जहाँ वही जगह पे इसका ऑफिस है जहाँ पे कोकोनट का प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहीं पे इसका ऑफिस है। और कोकोनट से रिलेटेड जितना भी मामला रहता है उसी को उसको डेवलप करने के लिए ही देखता है, ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद देखिए, ये 1981 में इसको कम इंटू फोर्स आया था, ये लागू में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कोची, केरला में, ठीक है। मैंने सिर्फ की पॉइंट ही यहाँ पे लिख कर रखा है, सिर्फ की पॉइंट ही आपको चाहिए, ठीक है। बड़ा बुक किताब की तरह पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, विक्रम 32 क्या है? विक्रम 32 बिट। विक्रम 32 बिट क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। देखिएगा, एआई से, सेमीकंडक्टर से टर्म बहुत न्यूज में आता है। प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए विक्रम 32 बिट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 32, ठीक है। विक्रम 32 दे देगा, उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, ये वो। तो आपको क्या मानना है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, फॉरेनर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल तो होता है जो क्वासी जुडिशियल में बॉडी है, ठीक है। पार्ट 14, ठीक है, में मेंशन है, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कौन सा कमेटी के रिकमेंड से ट्रिब्यूनल ऐड किया गया था? दो तरह के ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पस। ये अदर पर्पस वाला ट्रिब्यूनल है। कमेंट करके आर्टिकल भी मुझे बताइएगा, ठीक है। जज देखिए, इसके जज, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के मेंबर कौन होते हैं? एक जज होता है, एडवोकेट होता है और सिविल सर्विस इसके कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रिब्यूनल में कौन कौन होता है? जज होते हैं, एडवोकेट होते हैं और सिविल सर्वेंट होते हैं, मिलकर ये फॉरेन ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट के मामला को देखते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रिब्यूनल का काम क्या है? फॉरेनर से कोई भी इलीगल माइग्रेंट वगैरह आ रहा है तो उसको देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए, फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1964 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। पावर देखिए, ऑल ओवर इंडिया। इसका पावर जो है सिर्फ स्टेट में, सेंटर में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी स्टेट वगैरह सब में इसका पावर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेना स्पेक्टेबुलस। सेना स्पेक्टेबुलस क्या है? एक इन्वेसिव स्पेसिस है, ठीक है। इन्वेसिव स्पेसिस, इन्वेसिव स्पेसिस का मतलब होता है कॉज, देखिए, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल हार्म। इन्वेसिव स्पेसिस से भी क्वेश्चन आ गया है कि प्रीवियस ईयर में कि इन्वेसिव स्पेसिस क्या है। इन्वेसिव स्पेसिस क्या होता है जानते हैं? आप देखिएगा, आपके बगीचा वगैरह में आपने घर बनाया होगा या फिर जंगल के करीब आपका घर होगा, तो ये कुछ लत्ती तरीके कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना जो बहुत अचानक से, मतलब एक महीना में देखिएगा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े होते हैं। दूसरे पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाता, दूसरे पेड़ पौधों को पूरा छाया दे देते हैं। उसकी वजह से दूसरे पौधे जो है वो बड़ा नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्वेसिव स्पेसीज कहा गया है। ये दुश्मनी, ठीक है। ये पेड़ पौधों का दुश्मन है क्योंकि उसकी वजह से देखिएगा पेड़ पौधों का जितना भी खुराक होता है वो खुद जज कर लेते हैं और उनको बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका, ठीक है। सेवाना स्पेक्टेबुलस क्या है? इन्वेसिव स्पेसीज है। किस, कहाँ से नेटिव है? ट्रॉपिकल अमेरिका से नेटिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सोलर ऑर्बिटर मिशन। सोलर ऑर्बिटर मिशन क्या है? देखिए, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड यूएसए का जॉइंट प्रोजेक्ट है सोलर ऑर्बिटल मिशन। सोलर ऑर्बिटल मिशन का सोलर यहाँ पे लिखा हुआ है तो सन से रिलेटेड ही मामला को देखने के लिए इस मिशन को भेजा गया होगा, ठीक है। टू एक्सप्लोर सन एंड इस हेलियोस्फीयर, ठीक है। सन से रिलेटेड के जैसे सोलर फ्लेयर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये सब चीजों को देखने के लिए सोलर ऑर्बिट मिशन को भेजा गया है, ठीक है।
देखिए जॉइंट प्रोजेक्ट किसका किसका है। देखिए यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कीवर्ड पढ़ना है, ठीक है। लॉन्च किसने बनाया है, प्रोजेक्ट किसका है, नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। कब लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था, टू एक्सप्लोर सन्स एंड हेलियोस्फीयर को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब क्या है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, सब कैटेगरी ऑफ एससी एसटी, ठीक है। सब कैटेगरी ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब का सब कैटेगरी है, ठीक है, जो कि मोर वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। मोर वल्नरेबल जो पर्सन होते हैं उसी को ऐड किया जाता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और खास करके एसटी को, ठीक है। इस सब कैटेगरी ऑफ एसटी। देखिए कौन होते हैं पीवीटीजी में, कौन किसको शामिल किया गया था, ठीक है। इंपीरियल गैजेटी के जरिए ये डिफिनेशन दिया गया था। जियोग्राफिकल आइसोलेशन होते हैं, जो अलग होते हैं लोगों से, इलाके से, ठीक है, जंगल वगैरह में रहते हैं। स्टेगनेंट पॉपुलेशन जिसका बहुत कम होता है, ठीक है। लो लिटरेसी होता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग यूज करते हैं, ठीक है। उन्हीं को पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये सोशल इशू में भी आ जाएगा पीवीटीजी, ठीक है। फीचर्स ऑफ ट्राइब, फीचर्स ऑफ ट्राइब में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में मेंशन है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है उसी में ट्राइबल सोसाइटी भी आ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी आ जाएगा, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी आ जाएगा, ठीक है। रूरल सोसाइटी भी आ जाएगा, अर्बन सोसाइटी भी आ जाएगा। ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। ये मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, ठीक है। प्री में क्योंकि यहाँ ये फैक्ट से काम आएगा, ठीक है। प्रेजेंट देखिए यहाँ से भी पीवाई क्यू आ गया है, देखिए 75 ट्रैवल ग्रुप, ठीक है। अभी करेंटली 75 ट्रैवल ग्रुप थे, वहाँ पे 75 नहीं देकर दूसरा नंबर दिया हुआ था प्री वाई क्यू में, ठीक है। ये स्टेटमेंट से यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। पीबीटीजी से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है। टू क्रिएट, इसको कब क्रिएट किया गया था, देखिए देवर कमीशन के रिकमेंड से इसको क्रिएट किया गया था पीबीटीजी को 1961 में, ठीक है। 1961 में देवर कमीशन के रिकमेंड से इसको पीबीटीजी को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का। सेकंड है महाराष्ट्र में, उसके बाद है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यही चीजें सिर्फ आपको याद करके रखना है, ये सब फैक्ट, इससे बाहर आपका कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। और आए भीगा तो ये चीजें आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दो स्टेटमेंट तो जरूर सॉल्व हो जाएगा, तो तीन स्टेटमेंट अगर दिया रहेगा तो एक या दो स्टेटमेंट आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा। उसके बेस पे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।